वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद है और एकादश स्कंद में प्रारंभ में ही नवयोगीश्वर संवाद। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने देखा कि उनके पिता वसुदेव जी उनके प्रति आसक्त है, तो उनकी आसक्ति पुत्र की ना होकर कि कैसे भगवत में हो जाए, उसके लिए भगवान की आनंददायिनी मंगलदायिनी कथा को सुन सके और भगवान के प्रति उनकी भगवत बुद्धि हो सके, इसके लिए उन्होंने देवर्षि नारद जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया और वसुदेव जी ने भी देवर्षि नारद जी के चरणों में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो उनके उस प्रसंग के ऊपर श्री देवर्षि नारद जी ने एक आख्यायिका सुनाई नवयोगीश्वर संवाद के ऊपर। उन्होंने बताया, महाराज निमि के यहाँ एक यज्ञ में 9 योगीश्वर पधारे। ऋषभदेव जी महाराज के सुपुत्र थे। 100 में सबसे बड़े भरत, 81 कर्मकांड के आचार्य हुए और 9 राजा हुए और बाकी जो 9 बचे वो योगी हो गए। उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा कैसे भगवत प्राप्ति करी और किस रूप में करी, क्या उनका मंतव्य है, ये श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आता है। इसको नवयोगीश्वर संवाद के रूप में विद्वान लोग जानते हैं। महाराज निमि ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य देह में महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ माना है, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ तो है और क्षणभंगुर भी है। इसकी अवधि निश्चित नहीं है कि इतना रहेगा। कई बार मृत्यु पैदा हो जाते हैं, 1-2 साल भी जीते। अब जो 1-2 साल जिया उसका तो क्या कल्याण होगा, बड़ा कठिन। उसमें तो विवेक जागृत ही नहीं होता। 25-30 जाता है, 40-50 जाता है, 60-70-80 का है। उसमें भी संसार के इतने अपने कार्य होते हैं, इसमें अपने आत्मकल्याण के लिए समय निकालना बड़ा कठिन। और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अपने कल्याण की भावना आना बड़ा दुर्लभ है और उन सबको पूरा करवाने वाले महापुरुष का संग तो बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए हमारे जीवन में जब भी हमको कोई महापुरुष मिले तो बड़ी श्रद्धा से नम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उनसे बने तो उनकी कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, संतों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, गुरुजनों का सानिध्य बड़े ही भाग्य से मिलता है। ये दुर्लभ
भगवान की जब कृपा होती है तभी संत सानिध्य मिलता है, सत्संग मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है। हम महापुरुषों के पास में जा पाते हैं। जब भगवान करुणा करते हैं तभी जाकर के संतों का दर्शन। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 3 वस्तुएं दुर्लभ बताई है: मनुष्य जीवन, कल्याण की भावना और महापुरुष का संग। महापुरुष का संग तो अत्यंत दुर्लभ है, योजकस्तत्र दुर्लभ। और संत विशुद्ध मिले पुनि तिन्हि, राम कृपा करि चितवहि जिन्हि। भगवान जब किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको संतों का दर्शन, गुरु का सानिध्य, संत का सानिध्य, संत का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो जब भी हमको कोई भी संत मिले तो अपनी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो बड़े सेवा, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से हो, पर करनी चाहिए। हमारे यहाँ संतों में तो कहा जाता है कि कषाय वस्त्र मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। कषाय पहना हुआ, मंदिर भगवा पहना हुआ भी कोई मिल जाए तो वो नारायण का स्वरूप जान करके आप उसको प्रणाम। देखो, ठग से जरूर बचना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अपनी अंधश्रद्धा में चले जाओ, ठग से बचो। पर जो वास्तविक संत है उनका सानिध्य तो यदि मिले तो प्राप्त करने ही चाहिए। परंतु हम कहाँ संतों को पहचानने जाएंगे? तो जो हमसे बने हम सेवा करें। वस्त्र की भी बड़ी महत्ता होती है, आभूषण का, अपना जो अलंकार होता है उसका भी बड़ा महत्व। मान लीजिए कोई ब्राह्मण के वेश में, पंडित वेश में है, उन्होंने धोती पहन रखा है, यज्ञोपवीत पहन रखा है, तिलक लगा रखा है, माला पहन रखी, और यदि सिर्फ दृष्टांत मतलब समझाने के लिए बता रहे, ऐसा हमारा कोई मंतव्य नहीं, दृष्टांत कि अगर वो शराब की दुकान पे चला जाए तो शराबी जो शराब पीना है वही कहेगा, अरे आपको शोभा नहीं देता। ये तो बात की बात है कि वो ब्राह्मण है कि नहीं। किसी ने भी अगर वो ब्रह्मवेश धारण कर लिया है तो यदि शराब की दुकान पे चला जाए तो वो जो दुकानदार है जो मदिरा बेच रहा है वो भी कहेगा कि ये आपको शोभा नहीं देता, ये शोभनीय नहीं। और यदि भले से ब्राह्मण ना हो, कोई भी ब्राह्मण है तभी अगर उस ब्राह्मण का वेश धारण किया और वहां गया तो मना कर पंडित वेश में आपको शोभा नहीं देता। और यदि स्वयं पंडित जी स्वयं ब्राह्मण धोती कुर्ते की जगह पेंट शर्ट पहन ले, अपने तिलक हटा दे, जनेऊ हटा दे, माला हटा दे, चुटकी हटा दे और जाए तो मना करेगा? नहीं करेगा। तो भेष ने ही उसको पाप करने से बचाया। और भेष पहन के कोई निकला है तो स्वाभाविक है लोगों में श्रद्धा आस्था होती है, तो हाथ जोड़ेंगे, लोग प्रणाम करेंगे। किसको प्रणाम कर रहे हैं? भेष को प्रणाम। और यदि भेष में वास्तविक कोई संत मिल गया, कोई ब्राह्मण मिल गया तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। ठगों से तो बचो, पर अपनी श्रद्धा को कभी भी डगमगाने मत दो। कोई भी महापुरुष मिले, कोई संत मिले तो उनके चरणों में जो भी अपने से बने समर्पित करो। तो महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। और फिर उन्होंने पूछा कि हम अपना जीवन कैसे अच्छा जी सके। उसके लिए उन्होंने कई साधन बताए कि आप रोज महापुरुषों के निर्देशानुसार अपना जीवन, शास्त्र के निर्देशानुसार, वेद के निर्देशानुसार अपना जीवन। हमने बताया था कि जैसे देश को चलाने के लिए संविधान, आप अपना घर भी चलाते हो तो कोई नियम बनाते हो, वैसे आपका जीवन किस तरह से चलेगा उसके लिए वेद, शास्त्र बताता है, वेद बताता है कि ये आप करें। अरे आपको कोई रोग हो गया है तो उस रोग की निवृत्ति के लिए भी उसका विधि निषेध होता है। ये पथ्य ग्रहण करना, ये नहीं खाना, ये चीज खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। तो क्या ग्रहण करने से, खाने से आपका रोग ठीक होगा और क्या नहीं खाने से ठीक होगा? तो पता लगे कि आपको शुगर हो गई और उन्होंने कहा भैया आप रसगुल्ले मत खाओ, आप मिठाई मत खाओ, ये क्या हो गया? निषेध हो।
उन्होंने कहा भैया आप एक काम करो, आप नीम का तेल पियो। ये क्या हुई विधि, और आप उल्टा करो, आप नीम तो पियो नहीं, रसगुल्ले पे रसगुल्ले दबाते जाओ। उनका अरे 4-5 में क्या बचा है, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। नियम बना लो आप, आपको शुगर जा रही है हाई 600-700 जा रही है, और आपने नियम बनाया कि 10, 15, 20, 25 रसगुल्ले खाए, तो वो आपकी शुगर कभी भी नियंत्रित नहीं होगी, वो अनियंत्रित हो जाए और वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो उस रोग से निवृत्ति के लिए उसके विधि निषेध का पालन करना। वैसे ही जीवन जीने के लिए जो वेद ने कहा है उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो उसमें जो वेद ने विधि निषेध बताया उसका पालन करो। वेद ने विधि बताई कि भाई भगवान का रोज पूजन किया करो। पूजन नहीं कर सकते तो जो गुरुदेव ने बताया, जो मंत्र दीक्षा दी है तो मंत्र का जप करो। यदि उन्होंने आपको कोई नाम बताया तो नाम जप करो। और जो पूजा बताई है तो ये विधि हो, अगर आप इसका पालन करते हो तो ये आपके लिए कल्याणकारी हो। तो उन्होंने कहा भाई भगवान का विग्रह लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करना ये भक्तों का नियम होना चाहिए। भगवान की रोज पूजा करे, भगवान की अर्चना करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान का मंत्र स्मरण करे। भगवान ने तो गीता में कहा है कि मनुष्य भी प्रतिदिन कुछ क्षण भी भगवान का स्मरण करता है। अपने रोज दैनिक चर्या में, आपकी सब चर्या जो सुबह शाम भूख लगती है और आप काम करते हो, तो सब कामों में एक काम होना चाहिए, भगवान का रोज भजन करें। जो हमको गुरुजनों ने बताया है शास्त्रानुसार आधे घंटे करेंगे पर करेंगे, तो उसका विधि का पालन करना। तो विधि निषेध का पालन समझते हुए जब हम आराधना उपासना करते हैं तो वो आराधना उपासना हमारे लिए कल्याणदायी नहीं बन जाती। एक बात और है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये गीतोक्ति है कि कुछ क्षण के लिए भी यदि आपने धर्माचरण किया तो वो धर्माचरण, कुछ क्षण का धर्माचरण भी बड़े से बड़े आपकी जो आने वाले कष्ट है उससे आपको बचा ले। पूर्व के पाप नाश तो करता ही है, परंतु आपको आने वाले बड़े बड़े संकटों से बचा ले। इसलिए धर्माचरण मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी में भी होता है, मनुष्य में भी है, पर मनुष्य में विवेक होता है और पशु में विवेक नहीं होता। कुत्ते को कुछ नहीं पता है कि देवालय में, विद्यालय में, शौचालय में, भोजनालय में क्या अंतर है, तो कहीं भी गंदगी कर देगा। और मनुष्य में अंतर होता है, जानता है कौन माँ है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन गुरु है, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जानवरों को थोड़ी पता कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं जानता, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। मनुष्य में विवेक है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और विवेक जागृत कब होता है? जब हम महापुरुषों के पास में जाते हैं। और विवेक पूर्वक किया गया जो कर्म होता है वो मनुष्य के लिए कल्याणप्रद होता है। तो भगवान की उपासना आराधना नित्य करनी चाहिए, ऐसा ऋषियों ने कहा। फिर राजा ने आगे पूछा, परस्य विष्णु रीरस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः नान्दु तृप्ये जुषन्युष्मत् वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषज। भगवान की जो माया है बड़ी बलवती है। ये माया ऐसी है कि ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बलात्पूर्वक अपने मोह में डाल देती है। श्री दुर्गा सप्तशती में आता है, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्ष। बड़े बड़े ज्ञानियों को, योगियों को भी बलात्पूर्वक खींच करके मोह में डाल। तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी इनसे मुक्त नहीं हो पा रहे और हम सोचे कि हम मुक्त हो गए, नहीं हो सकता, बड़ा कठिन। ये त्रिगुणात्मिका जो भगवती है महामाया, ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित करते हैं, बड़े बड़े ध्यानियों को मोहित करते हैं। इनके प्रपंच से बचना बड़ा कठिन है।
बहुत मुश्किल है। और इनको पहचानना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि अव्यक्त है, दिखती नहीं, माया दिखती नहीं, पर माया अपना काम करती है। सत्व रज तम ये उसके गुण है और त्रिगुणात्मिका है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति, परमेश्वर की ऐसी दिव्य शक्ति है जो अव्यक्त है। अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति अनादि विद्या त्रिगुणात्मिका है। ये अनादि है, आज की नहीं है, पता नहीं कब से है और ये कब तक रहेगी, इसका भी कोई पता नहीं। अनाद्य और त्रिगुणात्मिका, इनमें 3 गुण, सात्विक गुण है, राजसिक गुण है और तामसिक गुण। ये अपने गुणों से काम करते हैं। कार्यानुमेया सुधियै व माया, इसके जो गुण से ही माया का पता चलता है। गुण से पता चलता है कि ये विद्वान लोग उसके गुणों से ही उसका कार्य का पता लगाते हैं कि ये माया का काम। पूरे जगत को अपने मोह में डाल देते, पर जो इनकी शरण में चल जाए, भगवान की जो शरण में आ गया, माता जगदम्बा की जो शरण में आ गया। भगवान ने भी गीता में कहा कि मेरी माया से तरना बड़ा कठिन है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दत्तया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ जाए वो तो छूट सकता है, परंतु जो खुद प्रयास करे, समझ लो आपको 7 समुद्र पार करना है, तो आप खुद तैर के नहीं जा सकते हो। अरे अच्छे से अच्छा तैराक नहीं जा सकते, कितना विशाल समुद्र है, कितना तैरेगा। एक उसकी तैरने की सीमा है, फिर हाथ पैर दुखने लग जाएंगे। और लहरों में तैरना बड़ा कठिन है, वो थपेड़े उसके ऐसे पड़ेंगे कि उसको बाहर फेंकती चली जाएगी। अंदर जाना है, बड़ा मुश्किल, कैसे। तो अच्छे से अच्छा तैराक भी इस विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकता। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, नाव में ही बैठना पड़ेगा। और नाव को भी चलाने वाला होना चाहिए, नाव अपने आप नहीं चलेगी, नाव को चलाने वाला होना चाहिए। आप नाव में बैठोगे और नाव को चलाने वाला होगा, तब फिर आप यहां से वहां पार। तो सदगुरु नाविक है जो नाव को चला रहे, और ये आपकी आराधना उपासना रूपी नाव में आप बैठ गए, तो फिर यहां से वहां पार हो जाओ। सदगुरु दृढ़ नाव, जिसमें बैठ करके विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका, भगवान की चरणारविंद में मन लगा करके जब हम इस नाव में बैठ जाते हैं और गुरु रूपी नाविक जब इसको चलाता है, तो फिर हम इस पार से उस पार हो सकते हैं। कबीर का एक वचन है, माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश, या ठगनी को जो ठगे ता ठग को आदेश। आदेश माने प्रणाम, उनको नमस्कार है जिन्हें माया को ठग लिया। वो महापुरुष, उनका सानिध्य यदि आपको प्राप्त हो गया तो आप भी वो रहस्य जान पाओगे जिससे आप इस माया से मुक्त हो पाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं संसार ताप से तप्त हूं और मरणासन्न हूं, आज नहीं कल मरूंगा, तो मेरे लिए जो भगवान की कथा रूपी औषधि है उसका आप पान करवा रहे हो। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इस माया से मुक्त होकर के अपना कल्याण कर सकूं। अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर महाभुज ससर्जोच्चाव चान्याद्य स्वमात्रात्मक प्रसिद्धे। सर्वेश्वर विश्वेश्वर परमात्मा ने इस संपूर्ण जगत को माया के द्वारा रचा है। माया के द्वारा रचा है, कारण तो परमात्मा है, पर कार्य किसका है, माया। मिट्टी से अगर आपको बर्तन बनाना है तो बिना जल की सहायता के आप बना नहीं सकते। मिट्टी से कोई भी मूर्ति या बर्तन निर्मित होगा तो जल से हो, जल का सहयोग चाहिए। बिना जल के सहयोग के वो मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकता। मिट्टी कारण है और उसके कार्य में जल की आवश्यकता है, नहीं तो मिट्टी से कुछ नहीं। इस संपूर्ण जगत का कारण तो ईश्वर ही है, इसको बनाने में जो सहयोगिता थी वो थी माया।
माया कार्य है, माया का उत्पादन है ये सब सारा संपूर्ण जगत। तो माया के द्वारा परमात्मा ने, इस अनिर्वचनीय जो माया है इसके द्वारा परमात्मा ने, उस आदि पुरुष ने संपूर्ण जगत को रचा। और 5 महाभूतों से, एभिर भूतानि भूतात्मा, 5 महाभूतों के द्वारा इस संपूर्ण जगत की रचना करी। 5 महाभूत होते हैं हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में, 5 महाभूत माने जाते हैं। आप सभी भूतोद्भव, आप सभी भूत हो, आप भूतों से डर रहे हो और आप स्वयं भूत हो, आप भी भूत हो, आप महाभूत हो, वो सब भूत है और आप महाभूत। महाभूत क्या क्या है? तो सबसे पहले है आकाश, दूसरे नंबर पे है वायु, और तीसरे नंबर पे है अग्नि, चौथे नंबर पर है जल, और 5वें नंबर पे है पृथ्वी। नीचे से चलो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और ऊपर से आओ तो आकाश, वायु और अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 महाभूतों के द्वारा परमेश्वर ने इस संपूर्ण जगत की रचना करी। संपूर्ण संसार में जितने भी रूप दिखाई पड़ रहे हैं उन सब में ये 5 चीजें हैं। जितने भी शरीर हैं वो 5 भौतिक होते हैं, 5 महाभूतों के अंश से उत्पन्न हुए। इस शरीर में आकाश से ज्यादा वायु है, वायु से ज्यादा तेज है, तेज से ज्यादा जल है, और जल से ज्यादा पृथ्वी। और जब जीव शरीर छोड़ता है तो सारे महाभूत अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। और 5 महाभूतों के कारण भी है। आकाश का कारण है शब्द, शब्द है ना आपके अंदर, बिना शब्द के व्यवहार ही नहीं होगा। सुनना बोलना बंद कर दो तो अरे बड़ा मुश्किल है, गूंगा मेरा क्या बोलेगा, क्या पता चला। उसके बाद में वायु, अरे प्राण नहीं होंगे तो फिर तो गए बाबूजी, कहाँ गए? बोले वायु नहीं है, प्राण नहीं है, वायु से तो चल रहा है। दूसरा है अग्नि, शरीर में गर्मी है तभी ना काम कर रहे हो। जैसे जैसे शरीर में गर्मी कम हो जाती है, तेज की गति कम हो जाती है, शरीर धीरे धीरे ठर होने लगता है। नस नाड़ियों में अगर जो रक्त बह रहा है, खून रह रहा है, वो ठंडा पड़ जाए तो भाई तेज निकल गया तभी तो बोलते हैं अरे तो ठंडे पड़ गए, मतलब चले गए, क्योंकि उस पर तेज नहीं। जल है, जल के द्वारा आपको रस का ज्ञान हो रहा है। तो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श। पता लगता है अरे ठंडी लग रही है, अरे गर्मी लग रही है, अरे घबराहट हो रही है, हो रहा? कैसे पता लगता? स्पर्श से। और रूप ज्ञान होता है, काला है, गोरा है, रंगीला है। तो ये रूप किसका गुण है? अग्नि का गुण। और जल का गुण है रस, अरे बड़ा मीठा है, अरे बड़ा नमकीन है, अरे बड़ा तीखा बना है, अरे बिल्कुल फीका बना दिया, अरे बड़ा जहरीला बना दिया, पता नहीं कौन सा बड़ा कड़वा बना दिया। ये कैसे पता लगता है? चखने के बाद में जब रस आपकी जाएगा जिह्वा में तभी तो पता लगेगा। लपलपाएगी जीभ कि किसमें मजा आ रहा है, सबको चखती रहती है, इसमें मजा नहीं है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, हाँ ये बड़ा मजा। और है गंध, पृथ्वी का गुण है गंध। वाह क्या सुगंध आ रही है, इत्र की सुगंध आ रही है, मोगरे की सुगंध आ रही है, चंदन की आ रही है, अरे नाले की बदबू आ रही है, अरे उसके वो जीव मर गया उसकी बदबू आ रही है, अरे वाह कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, गुलाब की सुगंध आ रही है, चमेली की सुगंध आ रही है, रात रानी की बड़ी सुगंध हो। लोगों ने देखा कभी रात रानी जहाँ लगी वहां से निकलो, क्या भीनी भीनी खुशबू आती है, अच्छा लगता है। तो 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उनकी क्रमशः गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तन्मात्राएं बोल। और ये इंद्रियों में, आंखों से रूप ज्ञान हो रहा है, कान से शब्द ज्ञान हो रहा है, नाक से गंध ज्ञान हो रहा है,
और जीभ से रस ज्ञान हो रहा, और पूरे शरीर में जो चमड़ियां हैं त्वगिंद्रिय बोलते हैं, उससे क्या ज्ञान हो रहा है? स्पर्श, अंगार में चल रहे हो, कुछ चुभ रहा है, अच्छा कोमल लग रहा है। तो ये 5 जो महाभूत है, इनके अपने जो गुण है वो भी हमारे अंदर विद्यमान है, और उन्हीं गुणों से हमारा व्यवहार चल रहा है। देखोगे तब, सुनोगे, बोलोगे, कुछ खाओगे, चखोगे। अगर ये इंद्रियों के जो गुण हैं, उनके जो कारण है पंच महाभूत, यदि ये ना हो तो हम जी नहीं सकते। और ये सब जीव के अंदर बने हुए, और इनके द्वारा परमात्मा ने इस विश्व की रचना की। 5 जो महाभूत है, उन 5 महाभूतों को उतारा, उनके कारण को उतारा, तन्मात्राओं को उतारा जीव के अंदर, इंद्रियों का, उसको ज्ञानेंद्रिय हो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है चक्षुरिंद्रिय, कान, जिससे शब्द ज्ञान होगा। फिर है नेत्रेंद्रिय, वो क्या है? तो वो है आंख, उससे रूप ज्ञान होगा। उसके बाद में है त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय जो है वो शरीर पे, उससे स्पर्श ज्ञान होगा, ठंडे गर्म का पता लगता है। और एक इंद्रिय है, उसका नाम है रसनेंद्रिय, जिह्वा पे रहती है, उससे रस का ज्ञान होता है। और एक है घ्राणेंद्रिय, नाक में रहती है, उससे गंध का ज्ञान। तो इन 5 महाभूतों के द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को रचा। एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर महाभुज ससर्वोच्चावर चान्याध्य स्वमात्रात्मक प्रसिद्धे। और उस परमेश्वर ने अपने द्वारा पंच महाभूतों के द्वारा देव, मनुष्य, नाना प्रकार के शरीरों की सृजना करी। किसके द्वारा करी? माया के। अब ये जो भगवान ने नाना प्रकार के शरीरों की जब सृजना करी, और सृजना करते रहे, भगवान ने बिल्लियां बनाई, कुत्ते बनाए, और पेड़ बनाए, पौधे बनाए, नाना प्रकार की शरीर रचना। और शरीर की रचना करते 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 जब उन्होंने मनुष्य की रचना करी, तो भगवान के मुख से निकला कि ये सबसे अच्छा कार्य मेरा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिस पर मनुष्य भोग भी भोग सकता है और अपना कल्याण भी कर सकता है। तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है। इसलिए भगवान को लगा ये शरीर सबसे अच्छा है, तो उन्होंने इसमें एक दिव्य बुद्धि का आधान किया, जो बुद्धि विवेकात्मक हुई। जब बुद्धि विवेक से युक्त होती है, तब मनुष्य को अपने कल्याण की भावना जागती है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंच धातुभिः एकदा दशधात्मानं विभुञ्जन विशतेन। पंच महाभूतों के द्वारा उन्होंने जब शरीर की रचना करी, तो उन्होंने देखा शरीर हिल नहीं रहा। जब वहां शरीर की रचना करी ना, तो शरीर नहीं हिल रहा। उन्होंने क्या करे? तो स्वयं परमात्मा ही शरीर में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही भगवान शरीर में प्रविष्ट हुए आत्मा के रूप में, ये शरीर देखने लग गया, बोलने लग गया, चलने लग गया, सब कुछ। तो शरीर के अंदर जो आत्म रूप में विद्यमान है, वो परमात्मा ही है, उन्हीं का अंश। और ये शरीर परमात्मा ने कैसे बनाया? तो स्वयं ही नाना प्रकार के रूप में हो गए। अरे मिट्टी से आपने कई प्रकार के बर्तन बनाए, और मिट्टी से आपने कई प्रकार के पुतले बनाए। आपने बनाया घोड़ा, फिर बनाया ऊंट, फिर बनाया हाथी, फिर कोई दिए लिए हाथ में बाई खड़ी कर दी, फिर कोई आपने पुरुष खड़ा कर दिया। तो नाना प्रकार के आपने जो बर्तन बनाए या आकृतियां बनाई है, उन सब में क्या है? मिट्टी है। आकृति बनने से पहले भी मिट्टी थी, आकृति बनने के बाद भी मिट्टी है, और आकृति टूट जाएगी, लीन हो जाएगी, तब भी मिट्टी मिट्टी रहेगी। नाम रूप में परिवर्तन आया, मिट्टी में नहीं। वैसे संपूर्ण जगत परमात्मा से बना है, परमात्मा में ही, और अंतिम में परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। तो संपूर्ण जगत का कारण जो परमेश्वर है, तो नवयोगीश्वरों ने कहा, राजन तुम उनका आराधन करो। यदि उनका आराधन करोगे तो संसार सागर से सहज मुक्त हो पाओगे। और जब हम
भगवान की आराधना उपासना करते हैं और करना ही चाहिए। नित्य हमारे जीवन में भाई आप रोज ऑफिस जा रहे हो, भोजन कर रहे हो, शयन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, सब कर रहे हो। तो जीवन श्रृंखला में आधी घंटा 1 घंटा हमारा ऐसा भी होना चाहिए जो भगवान के लिए हम उतनी देर जप करेंगे, पाठ करेंगे, कुछ करेंगे। अगर आपने उतनी देर भी किया तो वो आपके लिए पूरा दिन आप देखोगे आपका अच्छा बीते। वही एक बार आपकी पाठ की आदत बन गई, जब की आदत बन गई, अगर नहीं होगा ना आप छटपटाने लगोगे, आज पाठ नहीं हुआ, तो उसके प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होता है। तो जैसे आप फोन चला रहे, 1 घंटे आपने उसको बैटरी को चार्ज कर लिया और पूरे आपकी 24 घंटे से बस 1 घंटे आपने जो भजन किया, पूरे 24 घंटे आपकी तन्मयता बनी रहेगी, भगवत भाव बना रहे, तो बड़ी श्रद्धा आस्था से पाठ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान की उपासना मनुष्य के लिए कल्याणकारिणी होती है और वो बहुत आवश्यक है। और इस संपूर्ण जगत परमात्मा ने माया के द्वारा बनाया है और इस माया से मुक्त होने के लिए भगवान की आराधना उपासना ही आवश्यक होती है। श्री राम जय जय राम।